हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर। तो जैसा कि आप सबने मेरे पिछले वीडियोस में देखा, मैंने फूड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और फूड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग वीडियो में मैंने PYQs भी डिस्कस किए हैं आपके साथ में। अगर आपको फूड चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज से हम सेकेंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर तो हमारा थर्ड है, सीटेड साइंस में ये चैप्टर हमारा थर्ड है, ठीक है। मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, ठीक। इसके पहले सेकेंड चैप्टर है मैटर्स एंड इट्स स्टेट्स, लेकिन वो चैप्टर इस बार के सिलेबस में नहीं है। मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ये है, देखिए मेरे पास में हार्ड कॉपी है सिलेबस की, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो मुझे अपना प्रेजेंटेशन भी लिख करके आपको शो करना पड़ता है। मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ साइंस। ये देखिए, ये साइंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब फूड के बाद में फूड के टॉपिक्स नेम है और जस्ट बाद में सेकंड आपका मटेरियल्स स्टार्ट हो रहा है। मटेरियल्स के बाद में उस देखिए लिखा हुआ है मटेरियल्स डेली यूज ऑफ डेली यूज, देख सकते हैं आप, ठीक है। और जो वो मैटर एंड इट्स स्टेट्स वाला चैप्टर है वो आपका इस बार कटेड है, ठीक है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। हम फिर से अपना बाइलिंगुअल लेक्चर रखेंगे। लिखा है इंग्लिश में, अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी आप डोंट वरी, आप चिंता ना करें, मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बड़ी ही बारीकी से सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, दैनिक उपयोगी पदार्थ, ठीक है। दैनिक उपयोगी पदार्थ, जिसे हम हिंदी में ये कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ऐसे कौन से पदार्थ है जो हम डेली यूज करते हैं, हमारी लिविंग लाइफ में उनका डेली यूज रहता अभी हम आगे एग्जांपल से तो समझेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है कोरिलेट करता है केमिस्ट्री से। जो फूड चैप्टर हमने पढ़ा था वो हमारा बायोलॉजी से था और ये हमारा केमिस्ट्री से है, ठीक है। इसे हम हिंदी में रासायनिक विज्ञान कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कह रहा है ऑल द कंपाउंड्स, जितने सभी यौगिक हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, सभी यौगिक, ठीक है, अपने रासायनिक गुणों के आधार पर कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, उन सभी यौगिकों को उन्हीं के रासायनिक गुणों के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। किस तरह से किया गया है, यानी कि जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। मटेरियल्स क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, किस तरह के, अभी हम आगे एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी मटेरियल्स है उनके जो वो कंपाउंड्स है, ऑल कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्हें हम क्लासिफाई कर रहे हैं। कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में, यानी होता है कि 3 पार्ट्स में। फर्स्ट is acids, second is bases and third is salts। हिंदी में अगर बताऊं तो हमारे ये तीनों ग्रुप्स क्या है, acids means अम्ल, bases means क्षार और salts means लवण। अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है, ये अणु है, ठीक। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ होगा। यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें हम वर्गीकृत करते हैं इन 3 पार्ट्स में, इन तीनों भागों में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है फर्स्ट, अब हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे एसिड्स, यानी कि अम्ल क्या है। आइए बात करते हैं अम्ल क्या है। द सब्सटेंसेस, वो पदार्थ which जो सॉर टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है, मीन्स की खट्टा होता है। सॉर का मीनिंग क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। स्वाद, टेस्ट मीन्स स्वाद। एंड टर्न ब्लू, लिटमस, रेड आर कॉल्ड एसिड्स। और क्या होता है कि जो इनका ब्लू लिटमस होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नीला लिटमस जो है लाल में कन्वर्ट हो जाता है कलर, ठीक है। तो ऐसे फीचर
वाले को, ऐसे गुण वालों को हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं, यानी कि अम्ल कहते हैं। When acids dissolved in water, जब एसिड्स क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व होते हैं, यानी पानी में घुल जाते हैं। जब अम्ल पानी में घुल जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सॉरी, दे डिसोसिएट। तो क्या होता है? डिसएसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि अलग होते हैं। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आयनाइज कहते हैं। पानी में जब अम्ल घुल जाता है तो हम उसे आयनाइज कहते हैं या आयनित कहते हैं। इंग्लिश में आयनाइज कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं आयनित। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जो कि ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। अगर भाई हम वाटर में उसको डिसॉल्व करें ना, वाटर में तो हमारा H2O है, इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या कर देता है? दे डिसोसिएट, उसको ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करके क्या होता है? हाइड्रोजन हमारा आयन, हाइड्रोजन आयन बन जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H और पॉजिटिव चार्ज लगा, मींस कि ये पॉजिटिव आयन है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। such acids that are obtained from living sources, ऐसे अम्ल जो कि लिविंग यानी कि जीव स्रोतों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि लिविंग सोर्सेस के थ्रू जो हमें एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्हें ऐसे कौन कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिड को मैं हिंदी में बार बार लिखूंगी नहीं, अब आपको कई बार यानी कि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, यानी कि हमें जो एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जीवित प्राणियों से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वहां से ऑब्टेन होते हैं, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, हिंदी में कार्बनिक अम्ल कहते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। सच एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, ऐसे एसिड्स जो नॉन लिविंग सोर्सेस से हमें मिलते हैं, यानी कि जो हमें अजीवित प्राणियों से मिलते हैं, जिनमें निर्जीव है, जीवन नहीं है, वहां उन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड्स कहते हैं, यानी कि खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक मीन्स की HCl। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, हिंदी में यहाँ पर लिख दे रही हूँ, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक को मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देती हूँ, स्पेस में सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक को भी लिख देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, तो जो हमें नॉन लिविंग से एसिड्स मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं, ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। जो हमें लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड। मीन्स कि जो एसिड्स सिर्फ हाइड्रोजन क्या करते हैं? कंटेनिंग, जो एसिड हाइड्रोजन कंटेनिंग, सिर्फ हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे एसिड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, उनमें सिर्फ हाइड्रोजन ही पाया जा रहा है, तो ऐसे एसिड्स को जिनमें ओनली हाइड्रोजन ही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रा एसिड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से कोरिलेट करने वाला टर्म हाइड्रा एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। आगे बढ़ते हैं, एंड एसिड्स हैविंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और जैसे
ऑक्सीजन हो गया। अब एसिड है किसमें, हाइड्रोजन में भी है, ऑक्सीजन में भी है, बोथ आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। इन्हें, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, यानी कि ऑक्सी अम्ल। इसकी हिंदी यहाँ लिख दूं, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर। Organic acids are also called carboxylic acid. Organic acid को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। लिख दे रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। As they contain, और इनमें क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ये जो ग्रुप है COOH ग्रुप, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। इसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा लास्ट पॉइंट है ऑक्सीडाइज ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल होते हैं, जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल मींस की अधातु, ठीक है, जो अधातु होते हैं लाइक SO2, ठीक है, आर बिहेव एज एन एसिड। ये भी किस तरह से बिहेव करता है, एक एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। SO2 क्या है, ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है। आज हमने अभी इस पूरे एक्सप्लेनेशन में समझा कि एसिड के फीचर्स क्या हैं, क्या होता है एसिड, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड के और गुण क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। धन्यवाद।